अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह इंसानों को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे प्लांट्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हम अपनी ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह प्लांट्स को भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो हम अपने घर किचन से ही बहुत आसानी से ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में, आप समझे, विदाउट एनी कॉस्ट हम उसको अपने पौधों में अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पौधे बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ टी लीव्स के बारे में, यानी चाय की पत्ती के बारे में। चाय की पत्ती तो हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आजकल तो सर्दियाँ हैं, उसमें हम लोग जो हैं वो रोज़ाना ही चाय इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि जब चाय हम इस्तेमाल कर लें तो चाय की जो पत्ती है उसको 2-3 दफ़ा पानी से धो लें और धो के उसको हम किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ वो फैला दें, जहाँ वो सूख जाए। और उसके बाद जब थोड़ा सा वो सूख जाए तो उसके बाद आप उसको किसी भी चीज़ से ऐसे हिला लें तो देखें बिल्कुल इसमें कोई भी जो है, आप देखें इसमें कोई भी डला वगैरह कोई इस तरह से नहीं बनता, मतलब जमता नहीं है। और हिलाने के बाद ये एक बेहतरीन किस्म के आपके लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करती है, ये जो हम किचन चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है इतनी आसानी से होता है और इसकी थोड़ी सी मकदार हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अमूमन ये लोग समझते हैं कि जो टी लीव्स जो होती हैं, चाय की पत्ती होती है, सिर्फ जो है हमारे जो है टमाटर के प्लांट के लिए और इसके अलावा हम कहते हैं रोज़ प्लांट के लिए अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हर प्लांट के लिए, कोई भी प्लांट हो उसके लिए ये जो है ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र का काम करती है। इसके लिए हम करते ये हैं कि वैसे अब अगर आप ये समझिए कि हमें जो है वो हमारे पौधे, जैसे मेरे तो ये गमले देखें ये थोड़े से खाली हैं, तो इसके अंदर मैं इस तरह करूँगी कि ये सुखा लिया, यानी मैं किचन में जो पत्ती इस्तेमाल हुई मैंने इसको साइड में रखा और उसके बाद मैंने इसको 2-3 दफ़ा पानी से वॉश किया। उसके बाद मैंने एक पेपर पे फैला दिया था अखबार पे, और एक दिन बाद मैंने उसको ऐसे आके उलट पलट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा सूखा हुआ था। ऐसे करने से वो बिल्कुल स्मूथ सा हो गया, अलग अलग होने लगे इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो गए बन के। और उसके बाद जो है एक दफ़ा मैंने 2-3 दफ़ा और किया, और तो 2-3 दिन के अंदर चूँकि धूप थी तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब मेरे पॉट के अंदर तो जगह है, तो आप इसको आराम से इस तरह डाल सकते हैं किसी भी पॉट के अंदर, आप किसी भी प्लांट के अंदर इसको बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं बात आपसे कह रही थी कि इसमें जगह है कि बास जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसके अंदर जगह नहीं होती है हमारे पॉट के अंदर, तो हमें फिर मज़ीद मिट्टी निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें ये डालना पड़ेगा। तो हम इसको, अगर हमने ऐसे कर लिया ना, अब इसको अगर हम 3-4 चमचे लेकर या 5 चमचे ले लीजिए आप, किसी 1 लीटर पानी में आप इसको डाल दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन आप उसको इसी तरह उसका लिक्विड जो है उसी समेत या उसको छान लीजिए, आप सारे अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, तो आप देखिएगा आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। हम बाज़ार जाते हैं, हम NPK लाते हैं, तो ये NPK का काम भी करती है, बहुत बेहतरीन काम करती है। और इसके अलावा ये कि हमारे जिन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है उसके लिए ये बेहतरीन है। इसके अलावा पॉट के अंदर जो है, हम अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पॉट में हम ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखने के लिए हम कंपोस्ट मिलाते हैं, यानी वो मिलाते हैं, कोकोपीट डालते हैं और बालूरट डालते हैं, तो उसके साथ आप इसको भी मिला दीजिए, ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं जो इस तरह करती हूँ कि जैसे मैं ये प्लांट है ना, मेरा ये वाला प्लांट है, तो मैं इसमें से मैं एक ये टीस्पून ले लेती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा मैं ऐसा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेके मैं इसके ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। बस स्प्रिंकल किया, उसके बाद जब पानी डालना हुआ पानी किया। अच्छा, होता ये कि आप इसको सुबह के टाइम डालें या फिर आप शाम के टाइम डालें, बीच के टाइम में आप मत डालें। ये टोटके होते हैं थोड़े थोड़े से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप इस तरह कीजिए। इसके अलावा आप टमाटर के प्लांट के में डालिए, आप अपने जो है रोज़ प्लांट में डालिए, हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दीजिए, 1 दफ़ा डाल दीजिए,
बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये छोटी-छोटी सी न होती हैं चीज़ें। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ, किचन और हमारे गार्डनिंग का बहुत आपस में रिलेशन है। बहुत अच्छा किचन जो है, हमसे ज़्यादातर चीज़ें अपने गार्डन में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको ही देख लीजिए कि हम कितनी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सारे प्लांट में, सारे गमलों में थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। और एक बात याद रखिए कि आप पौधों की अपनी गुडाई कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऊपर-नीचे, यानी मिट्टी हमेशा आप कभी-कभी ऐसे ऊपर-नीचे करती रहा करिए। इससे आपके प्लांट जो होते हैं ना, उनको अंदर ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा भी होता है। आप अपने सारे एक दिन बना लीजिए, जैसे वीकेंड में आप छुट्टी हो, आप अपने सारे प्लांट्स की ऐसे ऊपर से इसकी पत्तियां निकालिए, इसको ऊपर नीचे कीजिए। बहुत आपके प्लांट जो हैं वो खुश भी रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, इसलिए कि वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। मैंने आपको पम्पकिन का बताया था कि मैंने अपने घर में पम्पकिन लगाए हैं, और चूँकि ये टाइम नहीं है पम्पकिन का, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। आप ये देखिए, इससे पहले मेरे आप ये देखिए, मेरे कॉर्न के प्लांट्स देखिए कितने खूबसूरत और कितने अच्छे हो रहे हैं। मैं तो भुट्टे तलाश कर रही थी इसके अंदर, लेकिन ये तो बहुत छोटे हैं, अभी तो नहीं निकलेंगे। लेकिन आप मेरे पम्पकिन को देखिए, मैंने आपको बताया था ना पम्पकिन लगाया है, और मैं देखती हूँ। अब आप देखिए, इसमें ये बर्ड भी बन गई है। इतना मुझे मज़ा आया। मैं तो दिखाऊँ, ये देखिए, ये बर्ड, ये देखिए, ये ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, ये बर्ड बन गई है। एक इसमें कली और आई है, और अगर पम्पकिन लग गए तो बड़ा ही मज़ा आएगा। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, और देखती हूँ, तलाश करती हूँ नीचे। हालांकि आप मेरा देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, आप इसकी ग्रोथ देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना मज़ा आ रहा है। इसकी ग्रोथ कितनी, ये देखिए इसकी, ये देखिए स्टेम कितनी ज़बरदस्त, ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त जा रही है। ये देखिए आप, वो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी है। और इसने मेरी इस पॉट को पकड़ लिया है। मैं इसको हटाना चाह रही थी, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है। आपको दिखाऊँ मैं, देखिए कहाँ से ये निकला है, इतना छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। 2-3 है, एक देखें ये निकला है, दिखाती हूँ आपको। एक ये है, एक उसके नीचे पीछे की तरफ, एक ये, कैसे बताऊँ आपको, ये है, और एक और मुझे अभी दिखाई दिया है इसके नीचे। एक देखिए ये है, 3 और एक ही पीछे 4। अब इतने से छोटे से पौधे के अंदर इतने सारे प्लांट, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और सिर्फ यहीं तक पहुँचे हैं कि इसके अंदर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है देख के कि देखिए, आप ज़रा सी मेहनत करते हैं और ढेरों खून बढ़ जाता है। तो आप भी इसी तरह लगाइए, कोई एक ना एक चीज़ लगाते रहिए, कभी ना कभी तो वो चीज़ लगी जाएगी। और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना चाहिए मेरी तरह, ठीक है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।